मगर डॉक्टर साहब आप प्लीज बताएं, आपके पास जो हद से ज्यादा मोटे लोग आते हैं और फिर उनका क्या क्या इलाज है, टेक्नोलॉजी कहाँ तक आ गई है, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये सीरियस टॉक है, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि एक हद से, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI कहते हैं, उसकी जब आप उसकी एक फॉर्मूला है उसका, उसमें अगर 35 से ऊपर आप चले गए और एक दफ़ा 40 से ऊपर आप चले गए 40 BMI से, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ज़िंदगी है उसको ख़तरा होता है। अच्छा। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोगों का BMI 40 से ज़्यादा है, हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स जो जिसमें हम हाइट और वज़न को देखते हैं। अच्छा। अगर आप और एज वज़न, अगर आपका वज़न उससे ज़्यादा है तो आपको फिर अगर बड़ा मुश्किल है कि आप सिर्फ डाइट से कम कर पाएंगे। अच्छा। डाइट ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज कुछ भी आप करा लें, अगर उसमें आप अपनी डाइट के ऊपर डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो जो कुछ भी आप कराएंगे वो इवेंचुअली उसका रिजल्ट वही आ जाएगा जो फिर आप 5 साल 10 साल बाद। इसमें ज़रूरी ये है कि यहाँ पे ज़िंदगी को क्योंकि ख़तरा होता है, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट, बिल्कुल, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, ये सोना, आपने देखा है बहुत जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो अक्सर सो रहे होते हैं, बच्चे नहीं होते मोटापे की वजह से, उसमें प्रॉब्लम होती है, या बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाती है। इनकी वजह से जो है ना वो रिकमेंडेशन ये होती है कि उसके ऊपर आपको इंटरवेंशन करना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ डाइट। अब इंटरवेंशन में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन होता है, जब आप 40 से ऊपर चले जाते हैं और खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ भी है, या आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, या आपको स्लीप एपनिया भी है, तो उस वक्त सर्जिकल प्रोसीजर्स रिकमेंड किए जाते हैं। और कौन-कौन से और क्या-क्या होते हैं? जिसमें जो हमारे यहाँ दस्तयाब है सबसे ज़्यादा, जिसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। वो क्या होता है? वो आसान उर्दू में बड़ा आसान। मैदा जो होता है ना, वो एक बोरी की तरह होता है, सैक की तरह होता है, ठीक है। उसको आप एक ट्यूब बना देते हैं तो उसके अंदर गुंजाइश नहीं होती खाना रखने की। मतलब कि मैदा एक बोरी की तरह है, आपने उसको पतला करके उसको ट्यूब बना दिया। और वो कैसे होता है? काटन कुटी होती है? क्या होता है? लेप्रोस्कोपिक होता है, यानी कि आपको स्कार नहीं आता, लेकिन उससे जो है ना। नहीं तो कैसे करेंगे? सुराख करके, ड्रिल, सुराख हुए पेट के अंदर सुराख करके, और उसके बाद मैदे को काट करके और उसको छोटा कर दिया जाता है। मैदे का साइज छोटा कर दिया। साइड इफेक्ट आपका खाना जो है ना, आपका खाना जो है जब आप खाते हैं तो क्योंकि मैदे के अंदर डिस्टेंसिबल भी होता है, यानी फैल भी सकता है, तो खाना आप खाते जाएं, वो खाना मैदा आपकी आदत हो गई है। बहुत सारे लोग अगर आप जाएं तो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। आदमी सोचता है इतना तो मैं शायद 3 दिन में नहीं खाऊं जितना वो 1 प्लेट में। सो वो उसकी वजह ही होती है। जब आप मैदे को छोटा कर देते हैं तो इंसान खा ही नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि अगर खाएगा ज्यादा तो बाहर आ जाएगा।